अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी व्यापार नीति और उनके अंटशंट बयान, कभी वे चांद पर चढ़ जाते हैं तो कभी पाताल की बातें करने लगते हैं। इसीलिए द वॉशिंगटन पोस्ट की फैक्ट चेक टीम ने बताया था कि पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 30,573 मिसलीडिंग क्लेम्स यानी कि झूठे दावे किए थे। इसलिए बार बार ये सवाल उठता है कि उनकी बातों पर एतबार कैसे किया जाए, क्योंकि ट्रंप सुबह टैरिफ लगाकर शाम को वापस ले लेते हैं या सुबह को माय डियर फ्रेंड बताकर शाम में टैरिफ लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि अभी भी कुछ फाइनल नहीं। अगर कभी आपने ऊनो खेला हो तो हमेशा एक बंदा उस गुट में ऐसा रहता है जो खेल के दौरान आपको नए नए नियम बताता रहता है और आखिर में पता चलता है कि उसी बंदे को ऊनो खेलना नहीं आता। दिस इज बिजनेस की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले देश की बातों पर भरोसा कर बैठे हैं। मैं पहले ही बता दूं, यहाँ चाइना की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ट्रंप को कान में बताया कि उनके यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार मिले हैं। खबर सुनते ही मोगेम्बो खुश हुआ और तुरंत बिजनेस पार्टनर बन गया और लगे हाथ बयान भी दे दिया कि पाकिस्तान में बड़े तेल के भंडार को रिफाइन करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान में समझौता हो गया है। अति उत्साही ट्रंप ये भी कह गए कि क्या पता कल के दिन भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। पाकिस्तानी सरकार ने भी इससे लेकर लंबे चौड़े दावे कर दिए हैं। कहा कि लगभग 24 मिलियन बैरल तेल 2024 तक था और 2025 आते आते इनकी संख्या 9 बिलियन बैरल बताने लगे हैं। 2024 से 25 के बीच में इतना तेल कहां गया, किसने खोद कर निकाल लिया, किसी को नहीं पता। सरकार की एक और गजब थ्योरी सुनिए। कहा कि सिंध में 247 कुएं हैं, पंजाब में 33, खैबर पख्तूनख्वा में 15 और जहां इनकी बिल्कुल नहीं चलती वहां बलूचिस्तान में सिर्फ 4 बताए। यानी पाकिस्तान में तकरीबन 399 तेल के कुएं हैं, फिर भी सरकार भुखमरी और भिखमंगई से बाहर नहीं निकल पा रही। ये प्लाजा सफाया कर दिया तो ये दूसरा प्लाजा जो भी ऊपर से नीचे तक हो रहा है। आपको याद होगा कि यही 399 तेल के कुओं वाले पाकिस्तान का जब भारत के साथ युद्ध हुआ तो तोप निकालने से पहले कटोरा निकालकर IMF में रिचार्ज कराने पहुंचा था। खैर, पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 2019 में भी ऐसे ही कई दावे किए गए थे। तब पाकिस्तान में इमरान खान वजीर आजम थे और ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ठीक इसी टाइप की गप इमरान खान ने मारी थी। कहा था कि समुद्र में गैस और तेल के अकूत भंडार निकल रहे हैं, हमारे पास गैंती फावड़ा नहीं है, नहीं तो हम खोद कर तेल बेचते। लोग कुआं खोद रहे हैं पानी के लिए और उधर से गैस निकल रही है। इमरान की गप का नतीजा यह हुआ कि अमेरिका में ट्रंप ने तत्काल अमेरिका की एक कंपनी एक्सॉन मोबिल को इटली की ENI कंपनी के साथ भेजा और केकड़ा 1 प्रोजेक्ट के तहत कराची कोस्ट में खुदाई चालू करवा दी। इमरान रोज सुबह गरीब की तरह उठते और शाम को झोला लेकर धन वर्षा का इंतजार करते। प्लानिंग करने लगे कि इतने पैसे का करेंगे क्या, जनता को भी चने के झाड़ पे चढ़ा दी। अब पाकिस्तान अमीर बन जाएगा, 50 साल तक गैस खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। महीनों की मेहनत के बाद 5,660 मीटर तक खुदाई कर दी और ठेंगा कुछ नहीं निकला। खुदाई में तेल तो निकला, लेकिन इमरान खान का, क्योंकि उल्टा पाकिस्तान पर कई मिलियन डॉलर का लोन चढ़ गया था। हालांकि जब हमने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ऑयल रिजर्व सर्च किया तो हमें तेल के कई सारे बड़े बड़े भंडार मिले। ये देखिए, अब एक बार फिर पाकिस्तान में तेल निकलने वाला है जिसमें लंबे समय तक खुदाई होगी और कुछ नहीं निकलेगा तब डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे तेल की तलाश में अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में खुदाई करना चाहते हैं तो एक सलाह है उनके लिए। खुदाई नूर खान एयरबेस पर कर सकते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी क्योंकि वहां अभी भी बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं तो कम खुदाई करना पड़ेगी। हाँ, वो चाहें तो क्रेडिट इंडियन एयरफोर्स को दे सकते हैं। हालांकि जब तेल नहीं निकलेगा तो ट्रंप का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। पाकिस्तान से पैसा कमाने का इकलौता रास्ता है जो ट्रंप का डुप्लीकेट पहले ही आजमा चुका है, तो ट्रंप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में तेल और गैस के बड़े रिजर्व तो हैं, लेकिन कराची के फेमस जावेद निहारी रेस्टोरेंट की कढ़ाई में
यहाँ आपको तेल का बड़ा भंडार मिल सकता है। और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पेट में गैस की वैसे ही काफी समस्या है, तो किल्लत नहीं होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.